हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बैक के सभी वीडियो में गॉस के जो प्रमेय है उसके थ्योरी और एनसीईआरटी का टोटल न्यूमेरिकल अभ्यास और एग्जाम्पल को हल कर लिए हैं, यानी गॉस के प्रमेय को पूरा तरीका से खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में गॉस के प्रमेय संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं, इसको और बेटर से समझने के लिए आप थ्योरी के वीडियो को बैक में जाकर अवश्य देखें, तब जाके आपको जो एक नंबर वाले जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि एक आविष्ट चालक, आविष्ट चालक के मतलब क्या होता है? आविष्ट मतलब होता है आवेशी। आवेशित चालक की सतह, कोई चालक है जो आवेशित है, उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई चालक है और इस पर आवेशित है, ये मान लेते हैं इस पर आवेश पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि इसके सतह के किसी भी बिंदु पर, सतह देखिए ये इसका फर्श सतह हो गया, पृष्ठ हो गया ये वाला, इसकी किसी भी बिंदु पर, यहाँ चाहे यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी आपसे E बराबर क्या पूछ रहा है? वाट। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए थोड़ा, अब ऑप्शन में इसके आते हैं। ऑप्शन ए दिया है 0 होती है, ऑप्शन बी में दिया है सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी में दिया है सतह के स्पर्शीय होती है, स्पर्शीय मतलब सतह को टच करके जाती है, और डी होता है सतह से 45 डिग्री के कोण बनाती है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसका आंसर कौन होगा कि सतह से 45 डिग्री का कोण बनाती है कि 0 होती है। अब देखिए किसी भी बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 तो होता नहीं है, सबसे पहला। दूसरा बात है कि सतह के लंबवत होती है। तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि किसी भी सतह से, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उसके पास निगेटिव चार्ज हो, हमेशा विद्युतीय बल रेखाएं आउटवर्ड निकलती है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, और बाहर की ओर जो रेखाएं निकलती है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो इसमें हम क्या मानेंगे? सतह के हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। सतह हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में कह देगा कि एक आवेशित चालक की सतह, मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा दिया कि कोई आवेशित कंडक्टर है, वह गोलाकार है और उसके अंदर कोई पॉइंट है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वहां आपको मारना होगा, क्या होगी? 0 होगी। वहां का आंसर होगा 0 होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E असमानुपाती R के पावर 0, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि निम्न में से किसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, वह दूरी के समानुपाती नहीं होता है। अब यहां से देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल, एक बिंदुवता आवेश, तो बिंदुवता आवेश के लिए दूरी से मतलब है बिंदुवता आवेश के लिए आवेश की अनंत आकार की समतल चादर, ये गॉस का अनुप्रयोग है, और अनंत लंबाई के रेखीय आवेश। तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश जो होता है वो R पर डिपेंड करता है, बट आवेश की जो अनंत आकार की समतल चादर है दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसका सूत्र होता है E बराबर, अगर वो चालक रहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है, अगर वो अचालक रहेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन रहता है। तो इसमें दूरी से आपका कोई मतलब नहीं आती और यह दूरी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? आवेश की अनंत आकार की समतल चादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है? हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं।
विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। देखिए पुनः मैं इसको निकाल कर दिखा रहा हूं। जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर होता है ईडीएस cos थीटा। क्या पढ़े थे? ईडीएस cos थीटा। इसमें हम लोग पढ़े थे कि ई को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस को बोला जाता है सदिश क्षेत्रफल, और थीटा जो होती है ई और एस के बीच बना हुआ कोण था। अब यहां से इसका बीमा अगर मुझे निकालना होगा तो फाई का बीमा कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये क्या है आपका विद्युतीय क्षेत्र और ये क्या है आपका सदिश क्षेत्रफल, और cos थीटा का कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें विद्युतीय क्षेत्र का बीमा पता होना चाहिए, उसके बाद हमें सदिश क्षेत्रफल का बीमा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं और मात्रक की सहायता से बीमा निकाल लेते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक जो होती है न्यूटन प्रति कूलम होता है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये तो आपका क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। किसका? विद्युतीय फ्लक्स का। लेकिन इसका बीमा निकालना होगा तो ये देखिए बल का मात्रक होता है, तो बल का बीमा होती है m/t²। ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है? मीटर यानी दूरी, तो दूरी का बीमा हो जाएगा l²। m होता है तो वहां l लिखा जाता है बीमा में, और आवेश का बीमा होता है it या at। I को a भी कहा जाता है। तब यहां से हल करिएगा तो m दूगो l है, यहाँ l 3 हो जाएगी, और t ऊपर से हो गया तो t−3 हो जाएगा, और I दिया तो I−1 हो जाएगा। और ऑप्शन में मिला ये कहाँ आ रहा है? अब देखिए इसमें I नहीं लिखा गया है, इसमें I की जगह पर किसका यूज किया गया है? A का। तो हम यहाँ A यूज कर लेंगे, यहाँ A यूज करेंगे तो A इनवर्स मिला। ये कौन आ रहा है? पहला ऑप्शन देख लीजिए m/l³ t−1। तो विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या कर रहा है? विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हम लोग यहाँ निकाले हैं कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन हम ऑप्शन में जा रहे हैं तो ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया है टेस्ला, ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी में दिया है हेनरी। अब कहिएगा इसका मात्रक तो इतना होता है, इसका कहने का मतलब ये गलत दिया है? नहीं। अब क्या करेंगे? इसको और आगे की ओर ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए न्यूटन मीटर बटा में कूलम और गुने मीटर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम को न्यूटन मीटर कैलकुलेशन कीजिएगा तो पुनः वही आ जाएगा। न्यूटन मीटर प्रति कूलम मिलकर बनता है वोल्ट। क्या बनता है? वोल्ट, जो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक होता है, और ये आपका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम मिलकर क्या बना? वोल्ट, और ये मीटर जो कहते हैं। तो देखिए इसका एसआई मात्रक कब आ गया? कितना हो जाएगी? वोल्ट प्रति मीटर। अगर वोल्ट प्रति मीटर दिया है तो वोल्ट मीटर दिया है तो वोल्ट मीटर मानना है, और नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मानना है। अब देखिए ये जो होती है ये विभव का मात्रक होता है, ये जो होता है आगे चलकर पढ़ना है। टेस्ला जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और हेनरी जो होती है चुंबकीय परिकत्व की मात्रक होती है। वोल्ट मीटर जो होता है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका बीमा और मात्रक पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन, फाई ई बराबर एप्सिलॉन बटा क्यू, फाई ई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन क्यू। सबसे इजी क्वेश्चन है। गॉस के प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद सतह के भीतर कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान क्यू बटा एप्सिलॉन की क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिंट 6 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तथा उस स्थान पर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई निम्न में संबंध से ज्ञात होता है। इसमें किस संबंध से ज्ञात होता है? तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या?
कौन राशि है? अदिश राशि है। तो फाई बराबर सूत्र क्या होता है? ईडीएस cos थीटा, डीएस को हम ए भी लिखते हैं। तो देखिए जब आपका विद्युतीय फ्लक्स आपका अदिश राशि है, विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो सबसे पहले ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस किसमें लगा रहता है? सदिश राशि में। आपकी डॉट लगी रहती है, तो आपकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां से फाई बराबर ई ए, इसमें वेक्टर नहीं लगा, ये होता ही नहीं है। और ये होता कब? जब आपकी सदिश राशि होती तब। लेकिन विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए इसका जो संबंध है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे सातवां प्रश्न आपके पास दिया है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? मतलब आमने सामने की जिसकी भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। 20 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युतीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस प्रकार रखा गया है किसको? आयताकार फ्रेम को, कि वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्रेम से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? अब जैसे देखिए आपको इस प्रकार एक फ्रेम दे दिया, ध्यान से देखिएगा, आयताकार फ्रेम है और इसको 20 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युतीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है। इसको इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गुजर रही है, इसे इस प्रकार रखा गया है। इसका जो मान है वो कितना है? केवल मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, 20 वोल्ट प्रति मीटर, और वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से जो ये एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फ्रेम से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र के साथ ये 30 डिग्री का केंद्र बनाता है और समतल ये आयताकार आपका क्या है? फ्रेम है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है, ध्यान से देखिएगा, और ये 30 डिग्री के केंद्र पर 30 डिग्री के एंगल पर क्या हो गया? रोटेट हो गया। तो बचा कितना? तो देखिए ऐसे केस में किया क्या जाता है कि जितना डिग्री का ये कोण बनाता है 90 डिग्री में से इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 90 में से इसको घटाइएगा, 30 डिग्री को घटाइएगा, तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। ये बात करना होगा आपको, नहीं तो इस न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ जाएंगे। 60 डिग्री हो गया। और फाई बराबर आपका हम सूत्र जानते हैं ना, फाई बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। फाई बराबर ईडीएस cos थीटा, ये फॉर्मूला होती है और इस पर हम बना लेंगे। अभी देखिए ई का मान कितना दिया हुआ है? तो ई का मान देखिए दिया हुआ है 20, इसको लिख देंगे 20, और डीएस क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है? 10 मीटर स्क्वायर, ये आपकी 10 हो गई, और cos थीटा की जगह आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और ये गुना कीजिएगा तो 200, और cos 60 डिग्री के मान 1/2 घटाइएगा तो 100, और विद्युतीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो आपकी ये हो जाएगी 100 वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? अब आते हैं 8 क्वेश्चन में। 8वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? ये गॉस का अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के लिए हम लोग पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन r। इसका आंसर हो जाएगी लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन r। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसकी एक नाभिक है, और नाभिक पर हम जानते हैं कि हमेशा कौन आवेश रहता है? हमेशा कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये जेडी के लगभग बराबर होते हैं। फिर कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है वह 10 के पावर -15 मीटर है। तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा? अब इसके पृष्ठ पर पूछ रहा है, और इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस पर आवेश निकालेंगे, इस पर आवेश कितना है? तो देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो गया,
जेड मतलब उसकी संख्या 1 हो गई। अब यहां से देखिए हाइड्रोजन और ई के मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और देखिए नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्ज होती है बराबर होती है, बट अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बट प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा। कोई दिक्कत? तो हमें पता चल गया कि नाभिक पर आवेश का मान इतना है, इसकी त्रिज्या इतना है, तो पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र KQ अब बाटा में कैपिटल R², जो स्मॉल r के क्या होता है बराबर होता है, और K एक कांस्टेंट राशि है। अब इसका हम मान रख देंगे, कितना होता है K का मान? K का मान कितना होता है? 1/9, सॉरी K का मान होता है 9 × 10⁻9 1/4 एप्सिलॉन के मान। अब Q देखिए आवेश कितना निकाले थे? इसका आवेश आया था 1.6 × 10⁻⁻19 अब बाटा R²। देखिए दूरी कितना है? 10⁻⁻15 × 10⁻⁻15, और इसको हल कर देंगे, जो मुझे वैल्यू प्राप्त होगी वही इस चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 16 में और 9 से गुना कर देंगे, 144 आ जाएगा, और एक पॉइंट के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब देखिए 19 निगेटिव और 9 पॉजिटिव घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब ये देखिए 15 और 15 30 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 14.4 और 30 में ले 10 घटा दीजिएगा तो 20, क्योंकि 30 पॉजिटिव हो गया। अब ऑप्शन मिलाइए, 14.4 × 10⁻20, 14.4 × 10⁻20 आ रहा है ना? ऑप्शन किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो 14.4 × 10⁻20 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। इसकी आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एल लंबाई की भुजा वाला एक घन की जो फलक होती है, फलक हम लोग जानते हैं वर्गाकार होती है, एल लंबाई का भुजा वाला, उसकी साइड जो है एल लंबाई का है, केंद्र पर Q आवेश स्थित है। घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे, उस समय इसका यूज किए थे कि जब एक पृष्ठ कहेगा, घन में 6 फलक होते हैं, एक पृष्ठ कहेगा टोटल फ्लक्स से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर सूत्र जो होता है वो Q/ε होता है, और एक फलक का पूछेगा तो हम 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर कौन हो जाएगी? Q/6ε। कोई दिक्कत? Q/ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6ε। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। इसके समीप r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये भी गॉस का अनुप्रयोग है। एक समतल चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, तो उसे r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितनी होती है? σ/2ε। क्या होती है? σ/2ε। ये गॉस का अनुप्रयोग है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मीटर की त्रिज्या वाला एक गोला है जो खोखला है, यानी बीच में खाली है, का आवेश 10⁻⁻6 कूलम है, जो उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, वहां विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? ये भी अनुप्रयोग है, बाहर की ओर है। जैसे देखिए यह आपका एक खोखला गोला हो गया, ध्यान समझिएगा, इसको समझा रहे हैं। इसकी त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना मीटर? 1 मीटर। यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, ये सेंटर है, और यहां से बाहर कितना? 10 मीटर की दूरी पर, ये मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट में कंसीडर किया P, तो इस P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जबकि आवेश आपका इतना दिया हो? तो जब आपकी कैपिटल R छोटा हो जाता है स्मॉल r से, तो वहां हम लोग सूत्र पढ़े हैं, चाहे वो आपका गोलीय जो चालक है वो आपका क्या हो, सॉरी जो गोला हो चालक हो या अचालक हो, उसके लिए सूत्र हमारे पास यही ना होती है, KQ/r²।
ये क्यू बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। तब इसका मान रख देंगे, तो मान रखकर बनाइएगा तो आपका आ जाएगा, इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, ध्यान से समझेंगे। और क्यू का जो मान है वह दिया हुआ है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 10 के पावर -6, और आर कितना दिया हुआ है, देखिए आर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 गुने 10, इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो ये 9 और 6 निगेटिव 9 पॉजिटिव, इसको आगे हटा दीजिए 3 हो जाएगा, ये ऊपर से गया तो -2 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 1 आ जाएगी, और इसको हल करेंगे तो 90 आ जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युतीय तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिखिए, सॉरी न्यूटन प्रति, देखिए विद्युतीय तीव्रता का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है या वोल्ट प्रति, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर होती है। क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है। आपकी ये हो जाएगी 12 का ऑप्शन नंबर 1, 90 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर आवेश की तलीय तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आवेश की तलीय तीव्रता 6 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो सिग्मा का, क्योंकि सिग्मा का सूत्र होता है 4 बटा एरिया। माइक्रो को हटाएंगे, गोले से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, मुझसे भाई पूछा है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खाली जगहों में बना रहे हैं। फाई मुझे इसमें निकालना है, तेरा क्वेश्चन में मुझे फाई निकालना है, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, देखिए आपकी आर दे दिया 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100 कीजिएगा ना, एगो 0 से एगो 0 कटा देंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 मीटर आएगा, इसकी त्रिज्या आ गई। फिर कह रहा है आपका सिग्मा, सिग्मा देखिए कितना दिया 6 माइक्रो हटा देते हैं, माइक्रो हटाने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा कर देते हैं, तो ये कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति लिखिएगा तो इनवर्स हट जाएगी, और प्रति हटाइएगा तो इनवर्स लग जाएगी। 6 गुने 10 के पावर 6 हो गया। निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगी, अब मुझे देखिए इस क्वेश्चन में आर दिया है, इस क्वेश्चन में सिग्मा दिया है, सिग्मा दिया है, और आकृति कैसा है, गोला है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत फ्लक्स। क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम आवेश निकालते हैं। अब यहां से देखिए हमारे पास सिग्मा बराबर होता है ना Q बटा A, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगी, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा है, आवेश बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा है, सिग्मा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, विद्युतीय फ्लक्स। तब यहां से देखिए फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है, गॉस के प्रमेय से ही चलेंगे। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर, अब यहां से देखिए क्योंकि फाई बराबर ds cos थीटा, तो उसको लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ नहीं है, नहीं इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन, और Q का मान ये रख देंगे सिग्मा A बटा एप्सिलॉन, और सबके वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम इसको निकालते हैं, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ से हम निकालते हैं फाई, तो सिग्मा, सिग्मा का मान दिया है 6 गुने 10 के पावर -6 दिया हुआ है, उसको लिख लिए। फिर एरिया, आकृति कैसा है, गोला, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4 पाई की जगह पर 3.14 और r स्क्वायर, देखो r स्क्वायर की 0.1 गुने 0.1, और एप्सिलॉन की जो मान होती है 8.85 गुने 10 के पावर -8। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो देखिए इसमें 2 अंक है ना, और इसमें 2 अंक है, डायरेक्ट हटा दीजिएगा, तो और ये 4 से गुना कर दीजिएगा, 6 4 6 ले और 4 ले गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, और ये पॉइंट आपको यहाँ से देखिए 24 और 1 से गुना कीजिएगा तो 24 ही आएगा, और इसको पॉइंट को हटा देंगे तो ये बचेगा 314 और 6 2 8। कैसे आ गया देखिए, 6 में 4 ले मल्टीप्लाई किए, ठीक है 24 आया, ध्यान समझिएगा। इसका 2 पॉइंट और इसका 2 पॉइंट का डायरेक्ट दशमलव ऊपर नीचे हटा दिए, 314 हो गया। इसका 1 पॉइंट हमें ऐड किया क्योंकि पहले से लगाया निगेटिव होता है, तो 6 × 1 7,
फिर इसका ऐड किए 8 और एक में एक गुणा करेंगे, देखिए होगा वैल्यू में परिवर्तन नहीं करता है और नीचे बच गया आपका ये हट गया है दशमलव 885 और इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 24 में 314 ले, अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और 885 से क्या कर देना है भाग दे देना है और जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगी। तो 24 में 314 देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24 में 314 ले मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आ जाएगा 75 36 7536 हो गया और इसमें आपको डिवाइड करना है 885 से, लीजिए पूरा बना देते हैं। 12 में 8 को घटा दीजिएगा, देखिए 12 पॉजिटिव 8 निगेटिव घटाइएगा तो ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। आप 75 36 में 885 से अगर डिवाइड देते हैं तो आपकी आ जाएगी समथिंग 8.515 आगे की दो अंक तक लिखते हैं 10 के पावर 4 8.5 1 गुने 10 के पावर 4। तब यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं 8.5 गुने 10 के पावर 4 दिया, हार्डली एक अंक इसमें दिया है और आपका एक नहीं दिया है तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगी 8.5 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। और कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसका 8.5 गुने 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा आंसर। देखिए 14 क्वेश्चन जो है इसको हम बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक 17.7 गुने 10 के पावर -4 कूलम का वैद्युत आवेश 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बड़ी पतली चादर पर समान रूप से फैला हुआ है और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये जो 20 सेंटीमीटर का दूरी दिया हुआ है और चादर पोर्शन में लगा हुआ है तो हम गॉस के अनुप्रयोग में पढ़े हैं कि समतल चादर के लिए जो आर है उसका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं करती है। आप आर को कितना भी बड़ा कीजिए, आप आर को कितना भी छोटा कीजिए, तो मुझे आर से इसमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसका आवेश दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। अब इस पर बनाएंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन का मान दिया हो या ना दिया हो ये तो एक कांस्टेंट राशि है, वहां हम यूज कर लेंगे 8.85 गुने 10 के पावर -12 बट यहाँ सिग्मा का तो मान दिया नहीं है तो सबसे पहले हम सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है चार्ज बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ से चार्ज का जो मान है देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 17.7 गुने 10 के पावर -4 और आपका एरिया दे दिया कितना 200। अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे 177 लिख सकते हैं, पॉइंट को इसमें लेकर गए तो 4 है पहले से लगा है हटता है तो पावर निगेटिव होता है, कितने अंक के बाद लगा है 1 अंक तो 4 है 5 हो जाएगी, एक ऐड हो गया निगेटिव। अब यहाँ से आपका ये आपका 2 लिख सकते हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 88.5 और इसको हल करते हैं तो 5 और ऊपर जाएगा तो 5 2 7 दोनों निगेटिव है 5 2 कितना हो जाएगा 7 तो 88.5 गुने 10 के पावर -7 और इसका मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ रही होगी आपको। सिग्मा का मैं मान निकाल दूं। अब यहाँ से E निकालना है तो यहाँ से E बराबर हम रख देंगे सिग्मा का मान कितना रख देंगे 88.5 गुने 10 के पावर -7 और 2 एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। अब देखिए क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, इसको और सिंपल से बनाने से 885 यहाँ कर देते हैं, एक और निगेटिव हट गया तो दोनों निगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगी, इसमें क्या आ गया 8 और ये हो जाएगी 2 तो 885 सॉरी यहाँ 8 होगा 885 दो और ऐड हो गया तो 12 2 14 निगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको कटा दीजिए और इसका आधा हो जाएगा 0.5 14 में 8 घटा 6 हो जाएगा। अब 5 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, एक निगेटिव घट जाएगी तो 5 गुने 10 के पावर 5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है C आ रहा है।
5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये गॉस के प्रमेय संबंधित मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं।